नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आप सभी को हाल ही में यानी मेरा जो कल का और परसों का वीडियो था, यानी आज के पहले के जो वीडियो हैं उनमें मैंने बताया था कि दुर्गा की उत्पत्ति कैसे हुई, दुर्गा कौन थी, दुर्गा के पति कौन थे, दुर्गा के बेटे कौन थे और दुर्गा का जीवन क्या था। तो उसमें संत रामपाल जी की पुस्तक का अंश था और उनकी वेबसाइट पे दिया हुआ पूरा का पूरा उनके विषय में व्याख्यान था कि दुर्गा से ही ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा है। और आज मैं आपको वो वीडियो देने जा रहा हूं जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश से दुर्गा उत्पन्न हुई है। साथियों, ये कहानी क्या है? आखिर ये अपने आप में एक अजीब सा एक ऑरा क्रिएट करती है कि वास्तव में क्या सच क्या है। इसी सच को बताने के लिए मैं आज पिछला जो वीडियो था उसके बारे में मैंने कहा था आपसे कि मैं ये दूंगा कि यहाँ पर दुर्गा कैसे उत्पन्न हुई है और वहाँ दुर्गा कैसे उत्पन्न हुई है। तो साथियों, अभी तक आपने पिछले में देखा कि वो उत्पन्न हुई थी किस तरह से, और यहाँ पर आप देखेंगे कि दुर्गा को किसने बनाया। तो साथियों, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, आज मैं बता रहा हूँ। और ये भी नहीं, मैं कोई ऐसा नहीं कि मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ, मैं लेके आया हूँ दुर्गा सप्तशती पुस्तक, जिसमें पेज नंबर दिया हुआ है, पेज नंबर 75 है। द्वितीय अध्याय देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध, ये शीर्षक दिया हुआ है। तो साथियों, जब ऐसा शीर्षक दिया हुआ है कि देवताओं के तेज से, जो देवी हैं वो देवताओं के तेज से उनका निर्माण हो रहा है और वहां पर दूसरा कुछ बताया गया है, तो आखिर इस तरह की भ्रांतियां हमारे समाज में क्यों होती हैं? सबसे बड़ी बात तो साथियों, डिस्प्ले भी आपको होगा जो मैं पढ़ूंगा। तो यहां पर मैं हिंदी रूपांतर करूंगा, क्योंकि हिंदी रूपांतर से ही बात बनेगी, नहीं तो एक श्लोक पढ़ते पढ़ते और उसका अर्थ बताते बताते पूरा समय नष्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं। ओम मध्यम चरित्र के विष्णु ऋषि, महालक्ष्मी देवता, उष्णिक छंद शाकंभरी शक्ति, दुर्गा बीज, वायु तत्व और यजुर्वेद स्वरूप हैं। श्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र के पाठ में इसका विनियोग है। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पद्म, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड़ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूल, पाश और चक्र धारण करती हैं। ऋषि कहते हैं कि पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक संग्राम हुआ था, 100 वर्षों तक युद्ध चला था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो जाती है और संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा, यानी इंद्र बन जाता है वो। और तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहां भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। साथियों देखिएगा, यहां पर बताया गया है कि दुर्गा ब्रह्म की पत्नी है, यानी काल की पत्नी है, लेकिन अब यहां पर सारा स्वरूप ही बदल जा रहा है। काल किसे कहा गया था आप सभी को पता है। अब आइए देखिए, भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृतांत उन दोनों देवेश्वरों से विस्तार पूर्वक कह सुनाया। वे बोले, भगवान महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण, अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बना बैठा है। उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की ये सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई। अब हम
आपकी शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय सोचिए। यानी महिषासुर कैसे मारा जाएगा, उसके वध का उपाय सोचिए। अभी तक दुर्गा का निर्माण नहीं हुआ है साथियों। अब यहां पर त्रिदेव यानी जो पिछले वीडियो में आपने देखा कि जो तीनों किसके बच्चे हैं, देवी दुर्गा के तीनों बच्चे होते हैं, वही तीनों बच्चे आप देखेंगे यहां दुर्गा का निर्माण कर रहे हैं। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौहें तन गई और मुंह टेढ़ा हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। गुस्सा हुआ, मुंह टेढ़ा हुआ, उसमें से एक तेज प्रकट हुआ। और इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि अन्यान्य देवताओं के शरीर से भी भारी तेज निकलने लगा। ये उस समय तेज नहीं निकल रहा था जब महिषासुर सामने था। महिषासुर ने खदेड़ के कब्जा कर लिया तो सबके शरीर से तेज निकलना शुरू हो गया। अब देखिए बड़ा भारी तेज निकला, किससे? जो भाग के आए थे, इंद्र के भी निकलने लगा, और जितने देवता चंद्रमा पहुंचे थे सबके तेज निकलने लगा जब महिषासुर ने खदेड़ा। तो अब देखिए वहां किसी का नहीं निकला, वह सब मिलकर एक हो गया। जो तेज था वह सब मिलकर पूरा तेज एक में समाहित हो गया, यानी 100 बल्ब निकल के एक बल्ब बन गए। फिर अब देखिए महान तेज का वह पुंज ज्वलनमान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा वहां उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी, यानी समझो कि पूरे पृथ्वी पर उजाला हो गया। आप देखिए संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणत हो गया। जो सबके शरीर से निकला तेज वह एक नारी का स्वरूप ले लिया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ना। पर उसका प्रकाश इतना हो गया कि सूर्य में फ्योल, सूर्य का तो यहीं पृथ्वी पर ही उजाला आता है, मंगल ग्रह आदि पे आता है, लेकिन ये उजाला कहां पहुंच गया? तीनों लोकों में। फिर आप देखें भगवान शंकर का जो तेज था उससे देवी का मुख प्रकट हुआ और यमराज के तेज से उनके सिर में बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उनकी भुजाएं उत्पन्न हो गई। अब देखिए बड़ी मजेदार बातें हैं ये वहां पर था कि वही देवी इन तीनों बच्चों को पैदा करती हैं और यहां पर सारे देवता देवी मिलकर उन्हीं का निर्माण कर रहे हैं। ये क्या हौच पौच है, क्या है? कहीं कौन पैदा किससे हो रहा है? कहीं ब्रह्मा से विष्णु पैदा हो रहे हैं और कहीं विष्णु से ब्रह्मा पैदा हो रहे हैं। ये क्या हौच पौच है? कोई एक धारा में तो आओ। लेकिन चलिए, मैंने बात की थी कि मैं बताऊंगा कि जहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश बच्चे थे, आज वही उस दुर्गा के निर्माण करता है। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का विकास हुआ, यानी स्तनों का निर्माण हुआ, और इंद्र के तेज से मध्य भाग कटिभाग प्रदेश का कमर बनी का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से उनकी जांघें बनी। पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से यानी कि उनका पीछे का हिस्सा जिसको नितंब बोलते हैं, इसे बटक बोलते हैं, वो तैयार हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण, ब्रह्मा के जो तेज से दोनों चरण, जो ब्रह्मा उनका बच्चा था उन्हीं के तेज से यहां पर निर्माण हो रहा है। आप देखें कैसा हौच पौच है। यानी जो देवी दुर्गा पुराण दिया गया है और इसमें सप्तशती में, दोनों में कितना डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है। उस वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका यानी नाक प्रकट होती है। उसी देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए। उसकी भौहें संध्या के और कान वायु के तेज से प्रकट हुए। इसी प्रकार अन्यान्य देवताओं के भी तेज से उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। यानी कि सारे देवी देवता जितने भी थे सारे मिल गए एक देवी का निर्माण करने के लिए। और ये मैं उनको बताना चाहता हूं जो दुर्गा को बता दिया है वहां पर उन्होंने दूसरा, और यहां पर बता दिया पूरा बिल्कुल डिफरेंट, अलग कर दिया। अब ये कहेंगे कि ये दुर्गा अलग है, वो दुर्गा अलग है। आखिर ये झोल क्या है? यही झोल समझने के लिए मैं आपको ये पूरी की पूरी कहानी सुना रहा हूं और दिखा भी रहा हूं। तो आइए चलते हैं। तदंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता प्रसन्न होकर गदगद होने लगे कि सोचे कि जिसने हमें खदेड़ा था
अब वो खदेड़ा जाएगा। बड़ी प्रसन्नता हुई क्योंकि इतने सारे महारथियों ने मिलकर एक महारथी तैयार किया था। फिर आगे चलते हैं। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने सूल से एक सूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वहीं देखिए, भगवती और भवानी दोनों एक ही हैं। वहां भी भवानी था, यहां भी भगवती है, वहां भी भगवती था। अब अलग मत करने का प्रयास करना। वरुण ने भी शंख भेंट किया, अग्नि ने उन्हें शक्ति दी, वायु ने धनुष बाण और तरकस प्रदान किए, सहस्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया और ऐरावत हाथी से उतार कर एक घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने काल दंड से दंड, वरुण ने पास, प्रजापति ने स्फटिक की माला और ब्रह्मा ने कमंडल भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों की तेज भर दी, यानी सूर्य का भी तेज देवी के अंदर समाहित हो गया। और काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र ने उज्ज्वल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए, जो कभी फटेंगे नहीं, सदा पहने रहो। देवी को कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं, बदल भी लिया तो वो कभी फटेंगे नहीं, यानी वो कभी भी पुराने नहीं वस्त्र होंगे, क्योंकि न जीर्ण होने वाला दिव्य वस्त्र भेंट किया। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्ज्वल अर्धचंद्र, सब बाहुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नूपुर, गले की सुंदर हंसली और सब अंगुलियों में पहनने के लिए उन्होंने रत्नों की अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। अब साथ ही साथ अनेक प्रकार के अस्त्र, अभेद कवच और वक्ष स्थल पर धारण करने के लिए और मतलब गहने और बहुत सारे कुंभलाने वाले, जो कभी न कुंभलाने वाली मालाएं थी कमल की, वो भेंट की। जलधि ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और भांति भांति के लिए रत्न अर्पित किए। और इसी तरह आप सभी देखेंगे इसमें बहुत सारे जो समस्त चीजें हैं वह भवानी को भेंट किया और बोले सभी जय। जितने देवी देवता थे सभी वहां प्रसन्नता के साथ बोले, सिंह वाहिनी भवानी की जय और देवी तुम्हारी जय हो। और सारा जगत खुशी से भाव विह्वल हो गया। साथियों, आप सभी को यहां पर अब दोनों वीडियो में, जो वहां पर संत रामपाल जी की वीडियो में था और यहां पर जो वीडियो है, दोनों में आपको अंतर नजर आ रहा होगा। वहां उन्होंने देवी भागवत पुराण का उद्धरण लिया था और यहां मैंने जो दुर्गा सप्तशती का उद्धरण लिया है। दोनों उद्धरणों में देवी के निर्माण की प्रक्रिया अलग क्यों, देवी अलग क्यों, देवी वहां इन सभी देवताओं को बना रही है, यानी तीनों बच्चे पैदा करके, तीनों को अपने बच्चे पर बनाए पैदा करके, और यहां तीनों यही मिलके देवी का निर्माण कर रहे हैं। क्या कमाल की बात है। ये कमाल की बात हमारे इन पौराणिक ग्रंथों में ही मिल सकती है। आखिर सच क्या है, ये तो जो तत्वदर्शी होगा, जगत गुरु होगा, वो बताएगा कि आखिर ये झोल क्या है। मैं विश्व गुरु हूं, मैं कैसे ये कह दूं, क्योंकि कल खड़े हो सकते हो आकर कि हमारी भावनाएं आहत हो गई, लेकिन ये सवाल साक्ष्य सहित है, इसलिए आपके मुंह से कोई जवाब नहीं निकलेगा। तो साथियों, आज के इस वीडियो से आपको क्या समझ में आया, क्या देखा आपने? अब ये मत बताने लग जाना कि उनका ब्रह्मा अलग है और ये ब्रह्मा अलग है, क्योंकि ये ब्रह्मा तीनों वही बच्चे हैं जो वहाँ पर थे। तो साथियों, अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, साथ ही जो साथी देखते आए हैं यहाँ तक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन की घंटी भी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए कि हमारा जागो पंच का वीडियो आ गया है। इसी के साथ आपसे विदा, नमस्कार, जय जोहार।